नफ़रत की आग को मोहब्बत ही की हवाओं से बुझाया जा सकता है, क्योंकि नफ़रत ऐसी चिंगारी है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकती है। और जितने भी लोग इस मुल्क में आबाद हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, ये सब इस मुल्क के गुलदस्ते की हैसियत रखते हैं। हर फूल की महक रंग अलग अलग है, लेकिन वो सब मिलकर ही चमन को चमन बनाते हैं। इसलिए हम सब मिल कर के एकता का, अनेकता में एकता का पैगाम देना चाहते हैं, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की की राह पर चल सके और नफ़रत की आग को बुझाए। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, मऊ शहर के जामिया अरबियत तालीमुद्दीन खीरीबाग मऊ में गुज़श्ता शब जमीयत उलमा ज़िला मऊ की जानिब से एक अज़ीमुस्शान सद्भावना संसद इजलास आम ज़ेर सदारत मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही सदर जमीयत उलमा ज़िला मऊ व ज़ेर सरपरस्ती मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई मिफ्ताही सदर जमीयत उलमा मशरकी ज़ोन उत्तर प्रदेश मुनक्किद हुआ। सद्भावना संसद इजलास आम में बतौर मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल रब आज़मी सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश ने शिरकत की और निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना कमाल अख्तर सेक्रेटरी जमीयत उलमा ज़िला मऊ ने बहुस्नो खूबी अंजाम दिए। इजलास आम में मऊ ज़िला में आबाद सभी मज़ाहिब के रूहानी पेशवा को भी मदऊ किया गया था। सद्भावना संसद को खिताब करते हुए सभी मुकर्रिरीन ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में सद्भावना संसद का इनेकाद इंतहाई अहम है, जिसका वाज़ह पैगाम मुल्क के सभी तबकों को जोड़ना है, ताकि आपसी भाईचारे, हम आहंगी और पैगाम इंसानियत को फ़रोग़ दिया जाए। जमीयत उलमा हिंद के अकाबिरीन और कारकुनान ने फ़िरका परस्ती, तंग नज़री और इंतहा पसंदी से कभी भी समझौता नहीं किया है, न ही आज़ादी से कब्ल और न ही आज़ादी के बाद। इस दौरान इजलास आम को खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल रब आज़मी ने कहा कि आज का प्रोग्राम सद्भावना संसद के उन्वान से किया गया है। मुल्क में जो नफ़रतें फैल रही हैं, तेज़ी के साथ मुल्क दूसरी तरफ जा रहा है और उसी को ख़त्म करने के लिए जमीयत उलमा हिंद, जो बहुत बड़ी तंजीम है, जो 1919 में कायम की गई है, जिसने मुल्क की आज़ादी में ज़बरदस्त कुर्बानियाँ पेश की हैं, उसकी जानिब से यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहब्बत की फ़िज़ा को आम किया जाए। जब आपस में मोहब्बत पैदा होगी और लोग करीब होंगे तो ये सारी दूरियां ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने मदरसे के सर्वे से मुतल्लिक कहा कि जमीयत की जानिब से यही कहा गया है कि सरकार सर्वे कराए। जमीयत तैयार है और सरकार ने सर्वे कराए, लेकिन सरकार को सर्वे में कुछ मिला नहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन ज़ाब्ते और कानूनी तौर पर जो सर्वे करना चाहें कर सकते हैं। इससे भागने की क्या ज़रूरत है? हम इसके लिए तैयार हैं। जितने मदारिस, मकातिब, मसाजिद हैं, सब कानून के दायरे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में सभी मज़ाहिब के रूहानी पेशवा को इसलिए बुलाया गया कि जो रूहानी पेशवा इसमें मौजूद रहेंगे और सबकी आवाज़ मुत्तहदा तौर से उठेगी तो माहौल पर, इलाके पर, खित्ते पर उसका मुस्बत असर पड़ेगा। मौलाना इफ्तिखार अहमद मिफ्ताही ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आज पूरे मुल्क में 500 से ज़ायद जगहों पर सद्भावना संसद का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद यह है कि मुल्क में अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ दिया जाए और नफ़रत की आग को बुझाया जाए। नफ़रत की आग को मोहब्बत की हवाओं से ही बुझाया जा सकता है, क्योंकि नफ़रत ऐसी चिंगारी है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकती है। और जितने भी लोग इस मुल्क में आबाद हैं और जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, यह सब इस मुल्क के गुलदस्ते की हैसियत रखते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी न्यूज़ दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं उलमा इकराम हज़रात। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रोग्राम ये कार्यक्रम सद्भावना संसद के उन्वान से किया गया है जी। मुल्क में जो नफरतें फैल रही है और तेज़ी से मुल्क दूसरी तरफ जा रहा है, उसी को ख़त्म करने के लिए जमीयत उलमा हिंद एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और संस्था है। सन 1919 में यह कायम हुई, इसकी स्थापना हुई। मुल्क की आज़ादी में ज़बरदस्त उसका कुर्बानियाँ थी, उसी की जानिब से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है हर ज़िले हर सूबे में। जिस तरह से देखा जाए देश में माहौल बिगाड़ा जा रहा है, एक जातिवाद मतलब आपस में लड़ा करके, आप इस पे क्या कहेंगे? हम जमीयत उलमा हिंद हमेशा इस पे खड़ी रहती है। हिंद का ये कहना है कि भाई मोहब्बत की हवा आम किया जाए। जब आपस में मोहब्बत पैदा होगी, करीब लोग करीब होंगे, तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस तरह देखा है जमीयत उलमा हिंद पर मदरसे के सर्वे को लेकर के भी बहुत सी आवाज़ें उठाई गई थी, तो इस पे क्या कहेंगे? मदरसे के सर्वे के सिलसिले में आखिर में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से यही कहा गया कि सर्वे कराओ, हम उसके लिए तैयार है, कराए। सरकार को कुछ मिला नहीं, इसमें मिला है न मिलेगा जी। जिस तरह से है तो मिलेगा, लेकिन ज़ाब्ते और कानूनी तौर पर जो सर्वे करना चाहे कर सकते हैं, हमको उससे क्या भागने की जरूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। आज सब के सब मदरसे, सब के सब मकतब मदारी जितने हैं सब कानून के दायरे में चल रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में देखा गया कि कई धर्मों के लोग भी आए थे, इसीलिए बुलाया गया है कि ताकि हर धर्म के गुरु और नुमाइंदे मौजूद रहेंगे और सबकी आवाज़ मुतही तौर पर जब उठेगी तो माहौल पर, इलाके पर, खित्ते पर, क्षेत्र पर उसका असर पड़ेगा। क्या इस तरह का और प्रोग्राम होता रहेगा? क्या बिल्कुल होता रहेगा, हो रहा है, आपको पता नहीं जी। महीनों से ये चल रहा है, हर महीने की 27-28 तारीख, 27 अक्टूबर को भी हुआ, उससे पहले सितंबर में भी हुआ। हम लोग खुद लखनऊ थे, वहाँ प्रोग्राम हुआ था और तमाम पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। आवाम को क्या संदेश देंगे? जिस तरह आवाम को ये संदेश देते हैं कि मोहब्बत के साथ दुख दर्द में अपने पड़ोसियों के, अपने भाइयों के साथ शरीक हो और मोहब्बत के साथ पेश आए, इंशाअल्लाह का जहन बाप देगा। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आज पूरे मुल्क में 500 से ज़्यादा जगहों पर सद्भावना संसद का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद ये है कि मुल्क में अमन और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए और नफ़रत की आग को बुझाया जाए। नफ़रत की आग को मोहब्बत ही की हवाओं से बुझाया जा सकता है, क्योंकि नफ़रत ऐसी चिंगारी है जो पूरे मुल्क को बर्बाद कर सकती है। और जितने भी लोग इस मुल्क में आबाद हैं, जितने मज़ाहिब के लोग हैं, ये सब इस मुल्क के गुलदस्ते की हैसियत रखते हैं। हर फूल की महक रंग अलग अलग है, लेकिन वो सब मिलकर ही चमन को चमन बनाते हैं। इसलिए हम सब मिल कर के एकता का, अनेकता में एकता का पैगाम देना चाहते हैं, ताकि हमारा मुल्क मज़ीद तरक्की की राह पर चल सके और नफ़रत की आग को बुझाया जा सके। आपके प्रोग्राम में देखा गया कि बहुत कई धर्मों के लोग आज यहाँ पे थे, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, हम लोगों ने मुख्तलिफ मज़ाहिब, जितने भी मऊ में मज़ाहिब के लोग हैं, कोशिश किया गया कि हर मज़हब के धर्म गुरु को बुलाया जाए और उनकी बातों को सुना जाए और उनकी तरफ से भी अनेकता में एकता का पैगाम दिया जाए। और आपने सुना होगा सारे धर्म गुरुओं ने यही पैगाम दिया है कि अब मोहब्बत की हवा चलानी है और चिंगारी को, नफ़रत की चिंगारी को बुझाना है। जिस तरह से देश में धर्म को लेकर के राजनीति होती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और जितने धर्म गुरु लोग हैं, धर्म ने जो आपसी इत्तेहाद, मोहब्बत, अमन और शांति की तालीम दी है, हम लोग आखिर दम तक अमन शांति की तालीम देते रहेंगे। हालात से हम लोग मुतासिर होने वाले नहीं। जी मैडम, किस तरह का प्रोग्राम था ये, क्या है? ये सद्भावना सांसद करके प्रोग्राम था और इसमें बिना किसी भेदभाव के समाज सेवा के लिए कैसे हम अपने समाज को एक सभ्य समाज बनाएं, सुख शांति और आपसी प्रेम भाईचारा को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमें भी निमंत्रण मिला। हमें बहुत अच्छा लगा। आप इस कार्यक्रम में आए, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह का कार्यक्रम समय प्रतिशत में होना चाहिए और ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए। क्या आगे भी इसी तरह का प्रोग्राम होना चाहिए? जी, होना चाहिए। इससे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसमें आमंत्रित करना चाहिए। देखा जा रहा है जिस तरह से धर्म को लेकर राजनीति होती रहती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, धर्म को लेकर जिस तरह से राजनीति होती है, उस पर क्या कहेंगे आप? हम तो
इन सब बातों से हमारी संस्था तो सबसे पहले स्वयं को ही संयमित स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हम किसी धर्म और राजनीति के लिए अलग से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या संदेश देंगे लोगों को? सभी को यही संदेश देंगे कि हम इंसान हैं और इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, मानव के साथ व्यवहार करें और स्वयं को संयमित रखें। अपने आहार विहार विचार सब कुछ संयमित रखेंगे। जो खुद को संयमित रख सकेगा वही औरों को भी संयमित या सही मार्ग पर चला सकता है। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुनसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।